इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को पता चले, इसलिए वो जेमा के पास अपने आदमियों को भेजकर रॉय को कंपनी से जाने के लिए कहता है। और फिर जब रॉय यहाँ से जाने वाला था तो यहाँ जेमा उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भेजा था, क्या तुमने उसे देखा? और फिर वो उसके कान में ओसाइरिस कहती है और उसे इस शब्द को याद रखने के लिए कहती है। इसके बाद रॉय यहाँ से चला जाता है और वहाँ जेमा का बॉस अपने एक आदमी को उसे मरवा देने के लिए कहता है, क्योंकि इस जगह और इस प्रोजेक्ट को रॉय ने देख लिया था। जिसके बाद वो जेमा को भी डांटता है और उसे कहता है कि उनका प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट है, इसलिए यहाँ वो किसी को भी नहीं ला सकती। जिसके बाद रॉय जब एक बार में बैठा होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जो रॉय पर फुल लाइन मार रही होती है। तभी रॉय को उसकी वाइफ का कॉल आता है जो रॉय से कहती है कि वो एक बहुत बड़ा काम करने वाली है और इसमें उसे उसकी मदद चाहिए। तभी जेमा का बॉस उसके फोन की लाइन को काट देता है। इसके बाद वहाँ जेमा रॉय के ब्लड सैंपल और बालों के डीएनए को उस मशीन में रखने के लिए जाती है, पर उसे कैमरा में उसका बॉस देख लेता है और अपने आदमी को जेमा को रोकने के लिए भेजता है। और तभी अब प्रेजेंट टाइम में रॉय की आंख खुल जाती है। अब रॉय को अपनी वाइफ की कही हुई वो बात याद आती है कि जेमा ने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा था। तो रॉय अब उस बर्थडे गिफ्ट को खोलता है तो इसमें एक बुक थी जिसमें कि ओसाइरिस लिखा हुआ था, जिसे कि उसकी वाइफ ने याद रखने के लिए कहा था। तभी इधर वो हेलीकॉप्टर आ जाता है और फिर रॉय उसे फिर से मारकर किताब को पढ़ने के लिए एक जगह पर पहुंचता है, जहाँ जब वो किताब को पढ़ रहा होता है तो उसे अपना बेटा दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉय उससे बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन इधर उसके बेटे को पता नहीं होता कि रॉय ही उसका बाप है। फिर भी रॉय उसके साथ बातें करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। और फिर जब वो अपने बेटे के साथ उस जगह से बाहर आता है तो वो घड़ी में देखता है कि 12:50 हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा था कि रॉय 12:50 तक जिंदा है और दिन तो वो लोग ठीक 12:47 में उसे मार देते थे। इसलिए अब रॉय को समझ आता है कि उन लोगों ने उसकी बॉडी पर कोई ट्रैकर लगाया होगा और वो अभी तक जिस जगह पर था वहाँ ट्रैकर ब्लॉकर लगा था। तभी इतनी देर में वो लोग रॉय को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और वो लोग रॉय पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिससे रॉय का दिन फिर से रिवाइंड मोड पर चला जाता है। और अब उसे पता था कि उसकी बॉडी में ट्रैकर लगा है। तो सुबह जब उसे एक आदमी मारने के लिए आता है तो वो उसे मारकर पूछता है कि ट्रैकर कहाँ पर लगाया है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद रॉय उसे मारकर अपने फेवरेट कैफे में पहुंचता है, जहाँ के वॉशरूम में वो अपने बॉडी और कपड़ों में उस ट्रैकर को ढूंढने लगता है। लेकिन अपने कच्चे पर भी बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उसे वो ट्रैकर नहीं मिलता। तभी रॉय को इधर अपना सिक्योरिटी वाला वो दोस्त मिल जाता है। रॉय उससे पूछता है कि अगर उसे किसी की बॉडी में उसे पता चले बिना ट्रैकर लगाना है तो उसे कहाँ लगाए, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि अगर किसी को पता लगे बिना ट्रैकर लगाना है तो सिंपल उसके दांतों पर लगा दो। अब ये जानने के बाद रॉय उसे अपने साथ तुरंत बाथरूम में ले आता है और एक एक करके अपने दांतों को उखाड़ने लग जाता है। किस्मत अच्छी थी कि दूसरे ही दांत में उसे ट्रैकर मिल गया, नहीं तो गोलमाल के तुषार कपूर की तरह ओवा ओवा ही करता रहता। लेकिन तभी इधर उसका हमशक्ल आता है जो उसे गोली मार देता है और फिर अगले अटेम्प्ट में रॉय सबसे पहले अपने उस दांत को बाहर निकालता है जिसमें कि ट्रैकर लगा था।